नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपके साथ समय समय पर ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी की चर्चा करती हूँ। तो आज हम ज्योतिष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिष के बारे में हम देखेंगे कि प्लैनेट जो हैं हमेशा अपनी राशि से दूसरी राशि में मूव करते हैं, क्योंकि अलग अलग कोई भी प्लैनेट जो है वो स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं होते हैं, दूसरी राशि में जाते हैं तो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी राशि में जाने के बाद अगर मित्र की राशि में जाते हैं तो बहुत शुभ परिणाम देते हैं। एनिमिक राशि में जाने के बाद भी ये थोड़ा सा हमारे अंदर करेज देते हैं, हिम्मत देते हैं। विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की भी वो हमारे को एनकरेज करते हैं, आत्मविश्वास देते हैं। तो अब जो बुध है मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि जो है शनि की राशि है और बुध यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, अलग अलग राशियों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं तुला राशि से। तुला राशि में ये इनके 4th हाउस में विराजमान होंगे और तुला राशि में अगर हम देखें तो इनके भाग्य स्थान का और 12th हाउस का स्वामी है। तो भाग्य स्थान का स्वामी होने के बाद केंद्र में आएगा, इनके चतुर्थ भाव में आएगा। तो इनके जो माता का सुख इनको मिलने वाला है, माता का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है और भूमि वाहन का भी इनको सुख मिलने वाला है, क्योंकि 12th हाउस का स्वामी है। तो इनके खर्चे भी बढ़ेंगे, भाग्य में भी वृद्धि होगी और जो खर्चे बढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं ये नया इन्वेस्ट करेंगे। सुख सुविधाओं की इनकी वृद्धि होने वाली है। सुख साधनों पर ये खर्च करेंगे और उनका इनको लाभ होगा। होता क्या है कि अब व्ययेश भी है तो रिजल्ट तो हमें व्ययेश के भी देगा। और जब हम ओवर एक्सपेंसेस कर लेते हैं, तुला राशि के जो जातक हैं वो शुरू से ही शौकीन होते हैं, इनको हर चीज़ का नया शौक होता है। हर चीज़ इनके पास बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट परफॉर्मेंस परफॉर्म करना चाहते हैं, प्रेजेंटेबल भी रहते हैं और इवन इनको जो घर है वो भी इनका वेल डेकोरेटेड होना चाहिए। तो इनको ये जो अब यहाँ पर जो आने वाले हैं तो इन व्ययेश भी हैं तो इनके खर्चे ज़्यादा होने वाले हैं। खर्चे अधिक होंगे तो इनको थोड़ी सी चिंता होगी, तो इनको थोड़ा सा तालमेल बना के रखेंगे, क्योंकि तुला राशि के जो जातक हैं तालमेल बनाने में भी बहुत होशियार होते हैं। तालमेल बना के आगे चलेंगे और खर्चों को अगर सोच समझ के करेंगे तो ये समय उनका अच्छा जाने वाला है। माता का सुख सहयोग इनको मिलेगा, माता से किसी भी तरह की हेल्प भी इनको मिलने वाली है। और अगर आप भूमि वाहन पर खर्च करने वाले हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए ये आपके पास बेस्ट पीरियड है। और आपको क्या है कि बाहर से भी आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। बाहर के लोग भी हमारे घर से बाहर के लोग भी मित्रों का, कोलीग्स का और सोसाइटी में भी आपको सहयोग मिलेगा, सम्मान मिलने वाला है। समाज में सम्मान मिलेगा और सोशल सर्कल जो है, सोशल नेटवर्क जो है वो आपका बढ़ने वाला है। अब हम आ जाते हैं स्कॉर्पियो राशि के ऊपर। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर बुध जो है इनके अष्टम हाउस का लॉर्ड है और इनके 11th हाउस का लॉर्ड है। तो इनको क्या है कि अगर ये इनके और 3rd हाउस में इनके विराजमान हो जाएंगे। 3rd हाउस जो होता है हमारा करेज का भी हाउस होता है। तो इनको छोटे भाई बहनों को सहयोग मिलेगा। भाई बहनों के सहयोग से अगर आगे बढ़ेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ क्या है कि इनको आत्मविश्वास भी बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ से ये देखेंगे भाग्य स्थान को। बुध की जो दृष्टि है सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। भाग्य में इनकी वृद्धि तभी होगी क्योंकि अष्टम का लॉर्ड भी है और इनके 11th का लॉर्ड भी है। तो प्रॉफिट इनको तभी होगा जब ये आत्मविश्वास बनाए के रखेंगे और इनको छोटे को सहयोग मिलेगा तो इनका भाग्य में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ इनके प्रॉफिट के जो रास्ते हैं वो ज़्यादा खुल जाएंगे। थोड़ा सा इनको सूझबूझ का सहारा लेंगे तो इनको सही ये आगे बढ़ेंगे और इनको लाभ प्राप्त होगा। और अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जा रहे हैं, शिक्षा में के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं या उच्च शिक्षा के लिए जो प्रयासरत हैं उनको यहाँ इस वक्त सफलता मिलने वाली है। अनुकूल परिणाम इनको मिलेंगे और विवेक के द्वारा किए हुए प्रयत्नों से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अब हम आ जाते हैं धनु राशि पे। धनु यानी कि सजिटेरियस, यहाँ पर ये इनके 2nd हाउस में विराजमान होंगे और धनु राशि के ये
10th हाउस के लॉर्ड हैं और इनके सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो धनु राशि के जातकों को इस वक्त धन का लाभ होने वाला है। रोजगार में अगर ये एक्सपेंड करना चाह रहे थे, कारोबार को बढ़ाना चाह रहे थे, तो उसमें वृद्धि होने वाली है। अनुकूल परिणाम को आपको मिलेंगे और आपके जो कोष वृद्धि होगी, और उसको आप मतलब ये जो कोष वृद्धि होगी ये लॉन्ग लास्टिंग होगी, काफी समय के लिए आपको फायदे होंगे। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। कुटुंब में जो है, कुटुंब परिवार के लोगों का सेकंड हाउस में आएंगे तो परिवार के लोग भी आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेंगे। परंतु आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता जरूर हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो अपने से अष्टम सेकंड हाउस में आएगा। तो हो सकता है कि वहां से कोई थोड़ी सी नीरसता हो, या संबंधों में थोड़ी सी टेंशन आपको महसूस हो, या वैचारिक मतभेद हो, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं। अगर आप समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो आपके घर का जो माहौल है ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आपको क्या है कि पिता का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। समाज में प्रतिष्ठा भी मिलने वाली है, क्योंकि ये 10th हाउस का लॉर्ड है और सेकंड में आएगा। तो आपके अंदर जो कम्युनिकेशन आएगी और जो आपकी वाणी में होगी, तो लोग दूर दूर से आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे और आपका जो समाज में जो सम्मान है वो बढ़ता चला जाएगा। आपकी जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगी और सम्मानित दृष्टि से देखे जाओगे, और बड़े बड़े लोग जो है आपकी सलाह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु का काम सलाह देना भी है। और मुख पर आएंगे तो आपकी सलाह से लोगों को फायदे भी होंगे। आपको दिनचर्या जो है आपकी उत्तम होगी। कारोबार को आपको बढ़ाने के जितने भी आपको प्रयत्न करोगे, आपको सफलता मिलेगी। अब हम आ जाते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि में ही विराजमान रहेंगे और इनके भाग्य स्थान, इनके 6th हाउस का लॉर्ड है और इनके भाग्य स्थान का लॉर्ड है। अब 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो थोड़ा सा श्रम करवाता है, और मकर राशि के जो जातक हैं वो इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, शारीरिक श्रम के अंदर इनके अंदर ताकत नहीं है। परंतु इस वक्त आपको अपने आलस्य का त्याग करके श्रम की तरफ बढ़ना पड़ेगा, अपनी सूझबूझ से। अब बुद्ध जो है वो इंटेलिजेंट भी है, और अगर आपके मस्तक पर आ गया है तो आपके अंदर दूरदर्शिता भी देगा। तो आपको दूरदर्शिता से, अपनी इंटेलिजेंस से अगर आप इस समय का सदुपयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और छठे भाव का स्वामी है, तो आप अपनी बुद्धि से, विवेक से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी कूटनीति से अपने विरोधियों के ऊपर विजय भी प्राप्त कर पाओगे। और थोड़ी सी झंझट और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परंतु ये टेम्पररी फेज है। झंझट और परेशानी भी आप अपने ही दिमाग से अगर आप चलोगे और किसी की बातों में नहीं आओगे, तो ये झंझट और परेशानी भी इजीली निकल जाने वाले हैं। आपको हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप सेंसिटिव तो होते हो, और छठे भाव का स्वामी है। तो एक तो आपको किसी के भी नेगेटिव बातें नहीं सुननी। कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव थॉट्स भी जो है ना हमारे को नेगेटिव कर देते हैं और हमारे को हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। तो नेगेटिव एनवायरनमेंट से आपको बच के रहना है और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। भाग्य की उन्नति तो होगी, परंतु थोड़ी सी स्लो होगी, पर होगी जरूर। आपको आपके भाग्य से संबंधित जो भी चीजें मिलनी हैं वो आपको इस समय में मिल जाएंगी। अब हम आ जाते हैं कुंभ राशि के जातकों के ऊपर। कुंभ राशि में ये 12th हाउस में विराजमान होने वाले हैं, और यहाँ पर 12th इनके जो है कुंभ राशि का ये 5th हाउस का लॉर्ड है और इनके अष्टम भाव का स्वामी है, और इनके 12th हाउस में आ जाएंगे तो इनके जो खर्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। खर्चों को इनको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सा मतलब हो सकता है ये शिक्षा के क्षेत्र में अगर प्रयासरत हैं तो एजुकेशन में कुछ इन्वेस्ट करें और कुछ ना कुछ नया, कोई नई फीस वगैरह दें, नए कोर्सेज वगैरह में अगर ये एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके खर्चे होने वाले हैं। और आपके अष्टम भाव का लॉर्ड है, तो हो सकता है आप रिसर्च वगैरह के लिए प्रयासरत हैं तो आप वहाँ पर भी आपको हो जाएगा।
और अगर आप रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर आपको सफलता मिले। हो सकता है जहाँ पर आप हैं एट प्रेजेंट है तो वहाँ से आपको स्थान परिवर्तन करना पड़े और आपको वहाँ पर सफलता मिल जाए। इस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। व्यय अधिक होगा, कुछ यात्राओं के भी योग होते हैं और यात्राओं के योग में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी यात्रा आपके लिए ज़रूरी है, कौन सी ज़रूरी नहीं है। तो आवश्यक यात्राओं को और फ्रूटफुल यात्राओं की तरफ ही ध्यान दें, पूरा रिसर्च करें और पूरा अगर आप रिसर्च करके यात्राओं पर जाएंगे तो आप समय का सदुपयोग बहुत आराम से कर पाएंगे और थोड़ा सा तनाव मुक्त रहने की आपको ज़रूरत है। आत्मविश्वास को बनाए रखिएगा। आपको कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से अगर किसी चीज़ में डिले हो जाती है तो आप परेशान हो जाते हो, तो आपको उसको इग्नोर कीजिएगा, सफलता मिलेगी। अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सफलता मिलेगी। आपने अगर किसी भी चीज़ में प्रयास किया है और सच्चे मन से प्रयास किया है तो आपको कोई डाउट ऐसा नहीं है कि आपको सफल ना हो, आपको सफलता मिलेगी। बस आत्मविश्वास बनाए रखना है। आपने अगर पूरे एफर्ट डाले हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। व्यर्थ भ्रमण से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास में कोई लोग आ जाते हैं, कभी हमारे को बोलते हैं, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा अपने ऊपर अपने कार्यों के ऊपर ध्यान देना है। अब हम आ जाते हैं मीन राशि पर। मीन राशि में ये इनके 11th हाउस में आने वाले हैं और ये इनके सप्तम भाव के स्वामी हैं और इनके 10th हाउस के स्वामी, इनके 3rd हाउस के और सप्तम हाउस के स्वामी हैं और ये इनके 11th हाउस में आने वाले हैं। यहाँ पर क्या है कि इनको स्त्री जातक या लाइफ पार्टनर की तरफ से फुल सपोर्ट मिलता है। उनकी सपोर्ट से अगर आप आगे बढ़ते हैं, उनका सहयोग लेते हैं, उनके आइडियाज़ को अगर आप अपने उसमें लेकर आते हैं, रूटीन में लेकर आते हैं, उन पर चलने की कोशिश करते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। आप लोग थोड़े से सेंसिटिव तो होते हो, इंटेलिजेंट बहुत होते हो, परंतु कभी कभी ऐसा होता है, कभी हमें आज की डेट में भी कभी हमें यंग लोगों की सलाह से भी अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन जो है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उनके साथ में अगर हम अपना कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं तो हमारी खुद की एनर्जी बहुत हाई हो जाती है और हमें यंग जनरेशन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। व्यापार में अगर आप अपने विवेक से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लाभ स्थान में आएंगे, तो व्यापार में अगर आप विवेक से आगे बढ़ेंगे तो आपका व्यापार जो है वो कई गुना आगे बढ़ जाएगा। आपकी सफलता जो है वो आगे चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। विद्या के भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आप अगर प्रयासरत रहेंगे, कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो आपको शिक्षा का भी लाभ होने वाला है। सुख संतान का मिलेगा आपको और बुद्धि और वाणी का सही उपयोग करेंगे तो आप सफल होते चले जाएंगे और आपके जो भी डिजायर्स हैं वो इस वक्त पूरी हो जाएंगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको अपार लाभ मिलेगा और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।